हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्विज नंबर 18 जनरल अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 20 MCQs कराने जा रहा हूं, जो CUET एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवेज़ और SSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। वेयर इज़ स्टार्टअप महाकुंभ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है कि जो स्टार्टअप महाकुंभ है वो कहाँ पे हो रहा है। तो उसके ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास। एक है बेंगलुरु, दूसरा है मुंबई, तीसरा है न्यू दिल्ली, चौथा है कोलकाता। तो इसमें आपको रिप्लाई बताना है कि सही आंसर क्या है। तो बच्चों जो इसका सही आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, इसको हम टिक करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन है, इस पर मैं ओके लिख रहा हूँ। ओके, इस पर अलग कलर से भी लिख देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ कि आंसर हमारा सी है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, समझ लगी बेटा? चलो इसको हम साइन भी लगा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखो, ये आंसर हमारा न्यू दिल्ली में ये महाकुंभ हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया? ए ऑप्शन विनय कुमार, बी ऑप्शन पुरुषोत्तम रुपाला, सी ऑप्शन अजय नागर और डी ऑप्शन RK अग्रवाल। तो राइट ऑप्शन क्या है बच्चों? तो बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए विनय कुमार। तो ऑप्शन क्या है? ए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। सो ये इसका आंसर सही आंसर है। ठीक है जी, याद रखना विनय कुमार हैं जो कि एम्बेसडर बने हैं ऑफ इंडिया टू रशिया। रशिया में इंडिया के जो एम्बेसडर है वो है मिस्टर विनय कुमार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? बच्चों 4 ऑप्शन है। एक है डेनमार्क, दूसरा ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है फिनलैंड और चौथा ऑप्शन है आइसलैंड। ठीक है जी, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फिनलैंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। हु हैज़ बिन गिवन द एडिशनल चार्ज? Who has been given the additional charge of the Ministry of Food and Processing Industry? A ऑप्शन अनुराग ठाकुर, बी ऑप्शन अर्जुन राम मेघवाल, सी ऑप्शन स्मृति ईरानी या डी ऑप्शन किरण रिजिजू। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इसके साथ हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ये करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये करेक्ट है आपके पास। ठीक है बच्चों, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऐप हैज़ इसरो लॉन्च्ड टू असिस्ट द गगनयान क्रू? ए ऑप्शन सखी, बी ऑप्शन मदद, सी ऑप्शन आकाश, डी ऑप्शन समर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सखी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ करेक्ट आंसर इसका। ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। राइट हो? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज गवर्नर इन चार्ज ऑफ तेलंगाना? ए ऑप्शन आनंदीबेन पटेल, बी ऑप्शन कलराज मिश्रा, सी ऑप्शन CP राधाकृष्णन, डी ऑप्शन महेंद्र नाथ यादव। तो 6 ऑप्शन है आपके पास CP राधाकृष्णन। सो ये इनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। ठीक है जी, तेलंगाना के गवर्नर की, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो करेक्ट आंसर ये है। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? When is International Day of
हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो बच्चों ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास 18 मार्च, ऑप्शन बी है 19 मार्च, ऑप्शन सी है 20 मार्च, ऑप्शन डी है 21 मार्च। तो आपके पास जो आंसर है, जो सही आंसर है हमारे पास, वो है 20 मार्च का। सो 20 मार्च इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें टिक करना पड़ेगा 20 मार्च को करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो ये आपका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है with which country is India organizing exercise टाइगर ट्रिफम 24? तो ये ऑप्शन है हमारे पास फ्रांस, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन यूएसए, डी ऑप्शन कनाडा। तो राइट आंसर है बच्चों सी। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रिसेंटली Yuande declaration was in discussion. It is related to which of the following? A option cyber city, B option artificial intelligence, C option maritime security, D option malaria disease। तो राइट आंसर क्या है? मलेरिया डिजीज़। तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर है, करेक्ट। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? ये देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। Which state police has recently launched the digital platform Trinetra app 2.0? ठीक है, Which state police recently launched the digital platform Trinetra app 2.0? ठीक है जी, एक ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है आसाम, सी ऑप्शन है यूपी एंड डी ऑप्शन है बिहार। तो राइट ऑप्शन है बच्चों सी। राइट ऑप्शन क्या है? सी। ये आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलो ये आपके पास सही आंसर आ गया। तो अब हम बढ़ेंगे आगे 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो 11th क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ वन कोटक बाय कोटक महिंद्रा बैंक? ऑप्शन ए अभय सिंह, ऑप्शन बी राजीव आनंद, ऑप्शन सी जयदीप हंसराज, ऑप्शन डी अश्विनी कुमार। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जयदीप हंसराज। तो कोटक के नए चेयरमैन ये हैं, ग्रुप प्रेसिडेंट वन कोटक के। ठीक है जी, तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है जयदीप हंसराज, करेक्ट। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हु हैज़ बीन चूजन by the Election Commission of India ठीक है, एज द नेशनल डिसेबिलिटी आइकॉन? शीतल देवी, अरुणिमा सिन्हा, देव राठी या जय कुमार? सो राइट आंसर 12th क्वेश्चन का है शीतल देवी। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ये करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कोविंद कमेटी विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए ऑप्शन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बी ऑप्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रल बॉन्ड और डी ऑप्शन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये इसका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 14 है
Tamilsai Sundararajan resigned from the post of her post she was governor of which state? तो बच्चों उन्होंने तमिलसाई सुंदरराजन ने रिज़ाइन किया है अपनी पोस्ट से, जो कि गवर्नर थी किस स्टेट की? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। ठीक है जी, चलो अब उसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। हु वॉज अवॉर्डेड द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली? ए ऑप्शन रतन टाटा, बी ऑप्शन रामनाथ कोविंद, सी ऑप्शन एस जयशंकर, डी ऑप्शन नीतीश कुमार। तो करेक्ट आंसर है बच्चों रतन टाटा, ये करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? ए ऑप्शन अजय सिन्हा, बी ऑप्शन राहुल सिंह, सी ऑप्शन रघुवर दास, डी ऑप्शन विनय सक्सेना। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? राहुल सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब है 17th। Who was recently appointed the chairman of प्रसार भारती? अशोक खेमका, बी ऑप्शन सोनल गोयल, सी ऑप्शन नवनीत कुमार सहगल, डी ऑप्शन मनोज कुमार सिन्हा। तो राइट आंसर है बच्चों नवनीत कुमार सहगल। ठीक है जी, तो ये करेक्ट आंसर है आपके पास। राइट हो, चलो अब हमारे पास आ गया 18th क्वेश्चन। बच्चों 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18th क्वेश्चन है हमारे पास। सो यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज इन विच स्टेट? तो अर्जुन मुंडा जो हम हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने नींव पत्थर रखा है किसके लिए? सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज किस स्टेट में? सो ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन आसाम एंड डी ऑप्शन त्रिपुरा। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? बी झारखंड। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ सेकंड सीजन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग? प्रीमियर लीग, ठीक है जी, प्रीमियर लीग। तो ऑप्शन ए है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बी ऑप्शन दिल्ली कैपिटल, सी ऑप्शन मुंबई इंडियंस, डी ऑप्शन यूपी वॉरियर्स। सो नो प्राइज फॉर गेसिंग, करेक्ट आंसर आरसी है। ये थोड़े दिन पहले न्यूज़ में भी आ रहा था, 2 दिन पहले तो हुआ ये फाइनल, मैंने शॉर्ट भी डाला था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ही जीते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौजोली मास्क which recently got the GI tag belongs to which of the following states? A ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन आसाम। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आसाम। तो इसको GI टैग मिला है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये वीडियो भी मैं यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख के अपने क्वेश्चंस को करते रहिए और अपना कॉम्पिटिटिव एज स्ट्रॉन्ग करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।